हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बंधन बैंक। एक वैसे तो देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये लार्ज कैप बैंक है, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में इसने हमारे वेल्थ को डिस्ट्रॉय ही किया है अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है पिछले 4 या 5 सालों से। आज मैं आपको कंपनी के बारे में अपनी पोजीशन बताऊंगा कि मेरी क्या पोजीशन है, आगे मेरे को क्या इसमें लगता है कि आगे क्या प्रॉफिट दे सकती है कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक बोनस टिप भी आपको बताऊंगा कि क्या वो 3 बड़े कारण है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर पैसा यहाँ पे लूज करते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, मार्केट कैप की बात करें तो एक लार्ज कैप साइज की कंपनी है। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अपने हाई से लगभग 20-25% डिस्काउंट पे चल रही है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है 67 का, कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। अगर ओबियसली बात है, प्रॉफिट इसका बहुत नॉमिनल सा भी बुक हुआ है। अगर ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेगी तो ओबियसली वी विल सी पी रेशियो अराउंड 20-30। डिविडेंड कुछ देती नहीं है कंपनी। आरओसी लगभग 4 है एंड आरओई काफ़ी लो है, लेस देन 1%। लास्ट 6 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न है -16% का। डेट है 1,16,000 करोड़ का, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हम सबको पता है बैंक का काम है पैसा उधार लेके आगे उधार पे देना। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव चार्ट है, डाउन ट्रेंड में ही चार्ट है, आप देख सकते हैं। 500 के आसपास इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था, उसके बाद 700 तक प्राइस गया था और आज लगभग 270 है। तो अपने हाई से अच्छा खासा शेयर टूटा हुआ है 60-70%। इट डजेंट मीन कि हमें इस टूटे हुए शेयर में 60-70% डिस्काउंट देख के आंख बंद करके अपना कैपिटल लगा देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर और अगर आप मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा पिछले 1 साल में हमने यहाँ पे प्रभु का नाम लेके 3-4 बार प्रॉफिट बुक करा हुआ है। अभी वापस से हमने इसमें पोजीशन बनाई है। इससे पहले हमने इसको लगभग 275 के अराउंड खरीद के 290 पे सेल किया था। इससे पहले 310 पे भी सेल किया हमने। तो 2-3 बार हमने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल ओके शेयर लगता है। वापस से हमने इसमें पोजीशन बनाई है 254 के लेवल पे। आपको मैं अपना पोजीशन भी वो दिखाऊंगा। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। अगर हम 6 महीने के चार्ट की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये एक रेंज में ही शेयर घूमता है, जिग जैग। लगभग 270 के अराउंड इसका बाइंग जोन रहता है और 290 के अराउंड इसका सेलिंग जोन है। हालांकि इस बार ये उस लेवल को भी तोड़ते हुए 254 253 तक आया था समथिंग। हमने प्रभु का नाम लेके वहाँ पे 254 पे अपनी पोजीशन बनाई है। उसके बाद वो वहाँ से लगभग 5% चल चुका है। अभी तक हमने शेयर बेचा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि स्विंग ट्रेडिंग में भी हम सोचते हैं कि 8 से 10% प्रॉफिट आ जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि 5% प्रॉफिट है, हम बुक नहीं करते हैं, वापस से वो प्रॉफिट 0 हो जाता है या -2-3-4% हो जाता है। बट नो इशू, इट्स अ पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जून में हम देखते हैं यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर में लगभग 800-900 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, जो इससे पहले था 1900 करोड़। उससे पहले सितंबर 21 में 3000 करोड़ का नेट लॉस इसने डिक्लेयर किया था। जी हाँ, लॉस। तो काफ़ी वोलेटाइल है इसका प्रॉफिट, जिसकी वजह से शेयर में कोई हमें अभी उछाल भी देखने को नहीं मिल रहा है पिछले 4-5 साल से। अगर हम 3 साल का भी कंपेरिजन करते हैं, नेट प्रॉफिट 3000 देन डिक्रीज होकर 2200 करोड़ एंड देन मार्च 22 में देखेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, केवल 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो सेम शेयर प्राइस इसका परफॉर्मेंस दिखा रहा है हमें। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम देख लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट है 40-40। एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और पिछले देखते हैं हम 1-1.5 सालों में तो मैक्सिमम है एफआई की होल्डिंग 35.64। मुझे कोई शेयर अभी ध्यान में नहीं आता है जहां पे एफआई ने पोजीशन अपनी डिक्रीज ना करते हुए थोड़ी सी इंक्रीज करी है। अगर आपको कोई शेयर समझ में आते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा वो शेयर है। डीआई भी यहाँ पे लगातार पिछले 3 क्वार्टर से अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। पब्लिक ने यहाँ पे माल बेचा है, लेकिन मैं बता दूं पब्लिक में आपने और मेरे जैसे लोगों ने माल नहीं बेचा है। पब्लिक के अंदर एचडीएफसी ने अच्छा खासा स्टेक बेचा है, लगभग 4% का, 5% का हम कह सकते हैं। इनफैक्ट लगभग 10% से अब इसने स्टेक रिड्यूस करते हुए 5% कर लिया है। जो हम देखेंगे बड़ी गिरावट आई है अप्रैल मई जून के क्वार्टर में। जून में इन्होंने सेलिंग करी थी, अच्छा खासा वहाँ पे सेल ऑफ आया था शेयर का, जिसकी वजह से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। मैं आपको चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं अप्रैल मई जून में इन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। 6 महीने का अगर हम चार्ट निकालते हैं, ये देखिए ये लेवल होगा अप्रैल मई जून का। तो आई होप कि इन्होंने यहाँ पे सेलिंग यहाँ कहीं से करना स्टार्ट किया होगा, जिसके बाद सेलिंग कंप्लीट होते होते ये लेवल हमें 280 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग 10% शेयर डाउन हो गया जैसे ही बड़े ग्रुप ने एचडीएफसी ने यहाँ पे अच्छे खासे शेयर निकाले हैं। और कोई छोटा मोटा आधा 1% नहीं, 5% शेयर इसने निकाले हैं। 5% मीन्स लगभग
2000 करोड़ का माल बेचा है एचडीएफसी ने। तो आई डोंट नो, हो सकता है एचडीएफसी को समझ नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर बिल्कुल भी है ही ठीक नहीं है। और उनकी वहाँ पे खरीदारी क्या है आई डोंट नो, 10% के आसपास का स्टेक था हालांकि पीछे। अब मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ, उससे पहले मैं 3 आपसे डिस्कस कर लेता हूँ 3 पॉइंट, जिसकी वजह से हम देखते हैं अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा अपना लूज करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ नहीं, केवल एक जुआ है। अगर हम सोचेंगे कि हम दिन में यहाँ पे 10,000 लेके बैठे, 1 लाख लेके बैठे और हम 1-10 लेके जाए यहाँ पे, या फिर 10,000 का 12,000 15,000 लेके जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आप 1-2-3 दिन वहाँ पे 10 का 12 कर भी लोगे, 10 के 15,000 ले भी जाओगे, लेकिन वो मार्केट वापस से आपसे आपके कैपिटल को भी साफ करवा देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम में आई थिंक 2008-9 के अराउंड मैंने भी वहाँ पे ट्रेडिंग करी थी, तो अच्छा खासा मुझे वहाँ पे लॉस हुआ था। मैंने भी जुआ खेला था, 50,000 की कैपिटल से 3 लाख रुपए के शेयर उठाए थे, तो ऑब्वियस सी बात है 3 दिन में वो राउंड ऑफ करना होता है पोजीशन में, तो वहाँ पे अच्छा खासा लॉस मुझे हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, वो पार्ट ऑफ वहाँ पे लर्निंग था। अब उसके बाद से मैंने कभी ट्रेडिंग का काम नहीं किया। फर्स्ट थिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हमें बिल्कुल कभी भी नहीं करनी है। सेकंड इज, फ्यूचर एंड ऑप्शन हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना है जब तक कि आपको A to Z नॉलेज ना हो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। और वो भी वही लोग खेलेंगे जिनका रिस्क एपिटाइट हाई है और जिनकी कैपिटल यहाँ पे 1, 2, 4, 10 करोड़ है। यानी कोई 5, 10, 20 लाख से सोचेगा मैं फ्यूचर ऑप्शन खेल लूँ, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर लूँ, थोड़ा यहाँ पे कैपिटल बना लूँ 6 महीने साल भर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम कोई पेड़ लगाते हैं यहाँ पे, तो वो पेड़ बड़ा होता है, फिर वो पौधा बनता है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं। इट टोटली टेक्स 3, 4, 6 ईयर्स टू गेट अस फ्रूट। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमने आज पैसा लगाया और हम सोचते हैं कि अब यहाँ पे 2, 4, 10 दिन में यहाँ पे हम वेल्थ बना के निकल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप आओगे पैसा लेके और ये आपका पैसा वहाँ पे बढ़ा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उल्टा आपका पैसा वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो। थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल यही है, शॉर्ट टर्म के लिए हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि मैं कैपिटल लाया अपना, सपोज मेरी सैलरी आई 30 तारीख को 2 लाख रुपये, मैं सोचा कि 10 दिन का टाइम है मेरे पास, मेरी EMI 10 के बाद जाएगी या मेरे घर के खर्चे 10 के बाद आएंगे, मैं 10 डे शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूँ और उसके बाद वहाँ से वो पैसा मैं निकाल लूँगा, क्योंकि शेयर मैं देखता हूँ कभी 4% ऊपर रहते हैं, 4% डाउन रहते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल आँख से खेलने वाली चीज़ है। क्योंकि 1-2 नॉन मेरे फ्रेंड है जिन्होंने ये काम किया था, देखा है मैंने कि 5-10 दिन के लिए पैसे हाथ में आए तो उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, उसके बाद उनको उस कैपिटल से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, थर्ड पॉइंट, आपको अपने कैपिटल अगर यहाँ पे लगाना है तो लोन लेके बिल्कुल भी नहीं लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी हाँ, यहाँ पे इम्पॉसिबल है पैसा लूज करना स्टॉक मार्केट में। ओनली कंडीशन इज वी हैव टू सिट टाइट विद गुड शेयर्स मिनिमम 3 to 5 ईयर्स। जी हाँ, 3 से 5 साल हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा अच्छे शेयर्स लेके। ऐसा नहीं कि केवल 2 ही शेयर हमने लिए तो ऑब्वियस सी बात है 2 शेयर में से 1 शेयर कभी बैठ जाता है 2, 4, 6 सालों के लिए। मैं अच्छे शेयर की बात कर रहा हूँ। हमें पूरा अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जो हमारा कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग 5, 10, 20 स्टॉक्स का, ताकि 1, 2, 3 शेयर ना भी चले तो कोई नहीं, बाकी 70% शेयर चलेंगे तो अपने को अच्छा खासा वेल्थ बनेगा वहाँ पे 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन अगर हम बात करते हैं तो। नाउ मैं आपको अपना परचेजिंग दिखाता हूँ। 254 पे हमने यहाँ पे खरीदा है शेयर को, आप देख सकते हैं। अभी हमें 5% का प्रॉफिट आ रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, इसको लगभग हम 280, 290 के अराउंड बेचेंगे। देखते हैं आगे क्या प्रभु की इच्छा रहती है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, लेट्स सी। अगर आपने डायमंड मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 70% डिस्काउंट अभी भी लाइव है। वीडियो आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।